वेलकम स्टूडेंट। आज हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखने वाले हैं। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पोलन ग्रेन क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसके अंदर कौन से सेल होते हैं, दीज ऑल थिंग, उसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखे हैं। इन दिस वीडियो विल सी, हम ये सीखने वाले हैं कि उस पोलन ग्रेन में मेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट कैसे होने वाला है। तो मेल गैमेटोफाइट का जो डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मेल गैमेटोफाइट क्या है। दिस इज सच अ स्ट्रक्चर। मेल गैमेटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर मेल न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, जिसके अंदर मेल न्यूक्लियस होता है। नाउ दिस मेल न्यूक्लियस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने जो स्टोरी देखी है, दैट इज द स्टोरी ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें एज आई सेड कि पोलन ग्रेन दिस इज अ हीरो। सो व्हाट एग्जैक्टली गोइंग टू हैपन, that this male nucleus, it is inside this male gametophyte, and this male gametophyte, whatever it is there, उसके अंदर है मेल न्यूक्लियस। तो ये मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस तक जाएगा थ्रू दैट पोलन ग्रेन। नाउ दिस पोलन ग्रेन इट विल रीच टिल दैट फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। सो यहाँ तक जाएगा एंड मेल गैमेटोफाइट, उसके अंदर मेल न्यूक्लियस रहेगा जो कि फीमेल न्यूक्लियस तक जाएगा। एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, दैट मेल न्यूक्लियस इट विल फ्यूज विथ फीमेल न्यूक्लियस, और उसका फ्यूजन जो भी होता है उसको हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। एंड पर्टिकुलरली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म्स, तो उसमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है, जो कि हम अगले पार्ट में देखेंगे। तो मेल गैमेटोफाइट, इसका डेवलपमेंट ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। सबसे पहले पोलन ग्रेन, वॉट एवर दैट, जो कि हमारा पीजी है। तो ये जो पोलन ग्रेन है, एक मैच्योर पोलन ग्रेन जब मैच्योर होता है, आफ्टर दैट इट इज रिलीज, एंड एज आई सेड, जब वो रिलीज होता है इट इज इन द फॉर्म ऑफ टेट्राड। ये टेट्राड के फॉर्म में होता है, एंड इस टेट्राड के ऊपर कैलेज एंजाइम एक्ट करता है, जो कि इस टेट्राड को सेपरेशन का काम करता है। सो दिस टेट्राड इट इज सेपरेटेड एंड दिस इज इंडिविजुअल पोलन ग्रेन। नाउ दिस पोलन ग्रेन जो भी होता है, मैच्योर पोलन ग्रेन में प्रोटीन होता है लाइक 7 to 26%, और उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट इज देयर, एश इज देयर। सो दीज ऑल थिंग्स आर देयर इन अ मैच्योर पोलन ग्रेन। अब ये मैच्योर पोलन ग्रेन जो है, दिस पोलन ग्रेन इट इज द इनिशियल स्टेट ऑफ आवर मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। जो भी मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट हम देख रहे हैं, उसकी ये इनिशियल स्टेट है। इट मीन्स इट इज गोइंग टू स्टार्ट विथ दिस स्टेज, पोलन ग्रेन होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। अब ये फर्स्ट स्टेप के बाद क्या होगा, इसके बाद होता है, इस मैच्योर पोलन ग्रेन का होता है माइटोटिक डिवीजन। और एज वी नो कि माइटोसिस जब होता है तो तब एक सेल से बनते हैं 2 सेल। सो हियर ऑल्सो 2 सेल्स आर गोइंग टू फॉर्म। दीज आर 2 डिफरेंट सेल्स। ये दोनों भी डिफरेंट सेल जो है, एक बनता है पोलन वॉल की तरफ, टूवर्ड्स पोलन वॉल। उस सेल को हम कहते हैं जनरेटिव सेल। तो एक बनता है जनरेटिव सेल and another it is vegetative cell. So these 2 cells are formed. Up to generative cell is there and vegetative cell is there. इस जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल में डिफरेंस है। दैट डिफरेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट
even for a NEET and even for board exam to write for male gametophyte development. तो हम very easily देखते हैं कि ये generative cell और vegetative cell इन दोनों में क्या difference सकते हैं. So I'll write here generative cell. This is generative cell and this is vegetative cell. Now ये जो भी जनरेटिव सेल है इट इज टूवर्ड्स द वॉल एंड वेजिटेटिव सेल जो होती है इट इज इन द सेंटर या फिर इट इज द मेजर पार्ट. नाउ दिस जनरेटिव सेल इट इज स्मॉल इन साइज और जो वेजिटेटिव सेल होती है इट इज बिग इन साइज. ओके, तो थोड़ा सा सिंपल वर्ड्स में हम याद रखेंगे डिफरेंशिएशन. स्मॉल इन साइज, दिस इज बिग इन साइज. अब ये स्मॉल है तो हम याद रखेंगे इसका न्यूक्लियस जो होता है इट इज बिग न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस रहेगा बड़ा और इसका बिग है तो इसका न्यूक्लियस रहेगा स्मॉल. सो स्मॉल न्यूक्लियस. अब इसी न्यूक्लियस से हम याद रखेंगे कि अगर इसका न्यूक्लियस बिग है देन दिस इज दैट सेल विच इज गोइंग टू डिवाइड. यही वो सेल है जो डिवाइड होगा. तो बिग सेल, बिग न्यूक्लियस है तो इट इज गोइंग टू फर्दर डिवाइड. तो यहाँ पे फर्दर डिवीजन ऑकर्स, फर्दर डिवीजन ऑकर. और यहाँ पे जो है देयर इज नो फर्दर डिवीजन. यहाँ पे कोई भी फर्दर डिवीजन नहीं होता है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट विल रिमेम्बर इट कि फर्दर डिवीजन होता है तो बनता क्या है. फर्दर डिवीजन होने के बाद ये ही जनरेटिव सेल है जो इट फॉर्म्स मेल गैमेट. तो ये बनाएगी मेल गैमेट. और वेजिटेटिव सेल जो है दिस इज गोइंग टू फॉर्म पोलन ट्यूब. Now this is very important point and very interesting point कि पोलन ट्यूब फॉर्म होती है और ये इंटरेस्टिंग पार्ट हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं. सो पोलन ट्यूब इज फॉर्म. रिजर्व फूड इसमें एब्सेंट होता है और इसमें जो है प्रेजेंट होता है. सो दिस इज 5th point and I'll write here 6th point. There is no RNA in generative cell and here there is present cytoplasmic RNA. Okay, cytoplasmic RNA is there. Now it here it is forming two male gametes, so it is diploid and is going to form a pollen tube. इसको क्या कहा जाता है और इसको क्या कहा जाता है? So these are having another name. जनरेटिव सेल को हम और कहेंगे, दिस इज 7th point, दिस इज कॉल्ड एज अ रिप्रोडक्टिव सेल कहेंगे इसको. जनरेटिव सेल को कहेंगे रिप्रोडक्टिव सेल या फिर हम कहेंगे गैमेट सेल, गैमेट सेल. एंड वेजिटेटिव सेल इसको हम कहेंगे ट्यूब सेल या फिर ट्यूब न्यूक्लियस. ट्यूब सेल या फिर ट्यूब न्यूक्लियस. So these are 7 points. So you are going to remember these 7 points. Okay. So क्या है जनरेटिव सेल हमको याद रखना है, उसका दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव सेल. वेजिटेटिव सेल का दूसरा नाम है ट्यूब सेल. Here there is no RNA. Here there is cytoplasmic RNA. ये स्मॉल होता है, वेजिटेटिव सेल बिग होता है. ये स्मॉल होता है लेकिन इसका न्यूक्लियस बड़ा होता है. ये बड़ा होता है बट इसका न्यूक्लियस छोटा होता है. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू रिमेम्बर दीज 7 points. द डिफरेंस बिटवीन जनरेटिव सेल एंड ट्यूब सेल. नाउ सी हियर स्टूडेंट, दिस इज जनरेटिव सेल. ये एक्साइन रहेगी और ये इंटाइन रहेगी. एंड दिस इज स्मॉल, जैसे मैंने बताया जनरेटिव सेल जो है इट इज स्मॉल इन साइज. ये जो बड़ा हमको दिख रहा है ये दिस इज नथिंग बट ट्यूब सेल.
नाउ दिस जनरेटिव सेल, इसका न्यूक्लियस हम बड़ा बताएंगे एंड दिस इज ट्यूब सेल, इट इज स्मॉल. सो दिस इज नथिंग बट दैट मैच्योर पोलन ग्रेन. अब इस जनरेटिव सेल का फर्दर डिवीजन होगा एंड आफ्टर फर्दर डिवीजन नेक्स्ट स्टेज इज इट इज गोइंग टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स. तो ऐसे ही इसके अंदर 2 मेल गैमेट्स बनेंगे एंड वन मोर न्यूक्लियस वी आर हैविंग, दैट इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस. नाउ ये बाहर के साइड में जो रहेगी दैट इज नथिंग बट एंजाइम, और यहाँ से 60% एंजियोस्पर्म्स के अंदर इसी सेल, इसी स्टेज में पोलन ग्रेन रिलीज होगी. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. एंड 40% में 3 सेल्ड स्टेज पे रिलीज होता है. नाउ रिमेम्बर स्टूडेंट, दिस माइटोटिक डिवीजन एंड दिस इज 2 मेल गैमेट. सो हियर आवर मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म्ड which is having 2 male gametes in it. अब इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि ये जो पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन इट मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंड्रोशियम टू गाइनोशियम. सो दैट पार्ट, ये पोलन ग्रेन with 2 male gametes it is going to transfer to गाइनोशियम. ये ऐसे होगा. या फिर आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है, पोलन ट्यूब कैसे बनती है, दैट इज इंटरेस्टिंग पार्ट. तो वो देखेंगे अभी कि आफ्टर पॉलिनेशन क्या होता है. बिफोर पॉलिनेशन वी हैव सीन मेल न्यूक्लियस बन जाता है एंड आफ्टर पॉलिनेशन व्हाट हैपेंस. व्हेन इट रीचेस टू स्टिग्मा, when it reaches to stigma. अब मेल गैमेटोफाइट तो बन गया है, या फिर अगर ये जो भी मेल गैमेटोफाइट है ये बन रहा है, इट मीन्स 2 मेल गैमेट्स बन जाते हैं. नाउ व्हेन इट रीचेस टू स्टिग्मा, अब यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट है, बिकॉज यहाँ पे क्या होने वाला है कि स्टिग्मा के ऊपर जाने के बाद बहुत सारी चीजें हैं जो अलग अलग इंटरेस्टिंग होती है. नाउ व्हाट हैपेंस, सी हियर स्टूडेंट, दिस इज पोलन ग्रेन एंड दिस इज इट रीचेस टिल दिस स्टिग्मा. आई ड्रॉ लाइक दिस एंड दिस इज नथिंग बट अ पोलन ट्यूब, सॉरी दिस इज नथिंग बट अ स्टाइल. सो दिस इज स्टिग्मा. ये हुआ हमारा इंडिविजुअल पिस्टिल या फिर कार्पेल हम जिसको बोलते हैं. दिस इज द स्टाइल एंड हियर इनसाइड व्हाट इज देयर इज नथिंग बट ओवरी, और इस ओवरी के अंदर होते हैं हमारे ओव्यूल्स. नाउ ये पोलन ग्रेन को, इस मेल गैमेट को यहाँ तक पहुंचने के लिए इट इज टेकिंग द हेल्प ऑफ व्हाट, पोलन ट्यूब. तो पोलन ट्यूब की हेल्प से मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस तक पहुंचता है. दैट इज ऑल्सो important. So this male tube, here there is a pollen grain. Now it has to, this is having 2 male gametes. Sometime what happens, these 2 male gametes, these are formed after pollination भी हो सकता है. स्टिग्मा के ऊपर 2 मेल गैमेट्स भी बन सकते हैं, या फिर इट कैन ऑकर बिफोर ऑल्सो. नाउ अब यहाँ पे क्या क्या होता है, दैट इज 1 by 1 we'll see. अब देखो ये हीरो तो पहुंच गया है स्टिग्मा के ऊपर, बट अभी रिकॉग्निशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सी स्टूडेंट्स, कि पॉलिनेशन होता है, विंड पॉलिनेशन होता है, बहुत सारे एजेंट्स होते हैं. जरूरी नहीं है कि बटरफ्लाईज को या फिर इंसेक्ट्स को ये पता हो कि दिस इज द प्रॉपर पोलन ग्रेन और वो जाकर उस स्टिग्मा के ऊपर पहुंचेगा. तो देयर कैन बी अनदर पोलन ग्रेन ऑल्सो कैन रीच. तो अगर दूसरा पोलन ग्रेन आ गया तो क्या, तो यहाँ पर होता है इस पोलन का या फिर इस हीरो का रिकॉग्निशन होता है. नाउ दिस रिकॉग्निशन एंड रिजेक्शन, दिस इज वी से रिजेक्शन रिस्पॉन्स बाय पोलन. इवन पोलन भी रिस्पॉन्स करता है, स्टिग्मा भी रिस्पॉन्स करता है. सो वेरी फर्स्ट थिंग इज कि इसको क्या किया जाता है, पहले रिकॉग्निशन होता है
कि ये पोलन ग्रेन प्रॉपर या फिर करेक्ट या फिर राइट पोलन ग्रेन है या नहीं है। अगर वो राइट पोलन ग्रेन है तो ही उसको फर्दर नेक्स्ट स्टेजेस उसका हाइड्रेशन होता है। सो दैट पोलन ग्रेन जो भी है उसका हाइड्रेशन होता है। एंड हाइड्रेशन कब होता है? अगर वो प्रॉपर हीरो या फिर प्रॉपर पोलन ग्रेन उसी प्लांट का उसी फ्लावर का है तो ही ये प्रोसेस आगे बढ़ेगी। इवन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो पोलन ग्रेन वहां तक जाने तक इट शुड बी वायबल, वो वायबल होना चाहिए। वायबिलिटी मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया है। तो वायबल होना चाहिए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जीमेज में वो 2 मिनट तक रहता है, सॉरी फॉर 5 मिनट्स इट इज देयर। एंड बीटा वल्गैरिस में वो उसकी जो वायबिलिटी है इट इज फॉर 2 आवर। तो डिपेंड्स ऑन डिफरेंट प्लांट की डिफरेंट पोलन वायबिलिटी होती है। बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो वायबल होना चाहिए। अब वायबल पोलन ग्रेन वहां तक पहुंच गया है, अब क्या होगा कि वो स्टिग्मा भी खुद में बहुत सारे चेंजेस करता है। दिस इज इंटरेस्टिंग पार्ट कि इस पोलन ग्रेन जब पोलन ग्रेन आएगा तो इट शुड अटैच टू दैट स्टिग्मा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो चिपकेगा कैसे या फिर वो स्टिक कैसे करेगा? इट इज हेरी। एक तो स्टिग्मा हेरी रहेगा या फिर वो एक स्टिकी ऑयली एक सब्सटेंस बनाएगा ताकि ये पोलन ग्रेन इट शुड स्टिक टू दैट स्टिग्मा। अगर हवा आ जाए तो ये पोलन ग्रेन इट शुड नॉट ब्लोन अवे फ्रॉम दैट स्टिग्मा, इट शुड बी देयर फॉर द फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब तैयार होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट शुड स्टिक टू दिस। तो एक तो वो हेरी होगा ताकि वो पोलन ग्रेन उसमें अटक के इट शुड स्टिक टू दैट स्टिग्मा। दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट। अब और उससे आगे क्या होता है थर्ड स्टेप में? फर्स्ट स्टेप वी हैव सीन, उसका रिकॉग्निशन होता है, उसके बाद उसका हाइड्रेशन होता है इफ इट इज प्रॉपर पोलन ग्रेन। देन स्टिग्मा उसमें फॉर द स्टिकिंग इट मेक्स डिफरेंट टाइप ऑफ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस एंड आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज इवन दैट स्टिग्मा, ये जो भी स्टिग्मा है दिस स्टिग्मा इट फॉर्म्स सॉर्ट ऑफ सिक्रीशन, उसको हम कहेंगे स्टिग्मैटिक सिक्रीशन। जैसे ही पोलन ग्रेन आगे के स्टेप में हो गया उसका रिकॉग्निशन हो गया, ये पोलन ग्रेन एक न्यूट्रिटिव एक सब्सटेंस बनाता है एंड दैट इज नथिंग बट स्टिग्मैटिक सिक्रीशन। ये स्टिग्मैटिक सिक्रीशन जो भी है इसमें क्या क्या होता है? अब इस स्टिग्मैटिक सिक्रीशन इट इज लाइक अ न्यूट्रिशन या फिर हम कह सकते हैं उसको उस पोलन ग्रेन को ये खाना दे रहा है। अब खाने में क्या क्या है? देयर कैन बी अ लिपिड रेजिन एंड वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग इट इज शुगर, उसमें शुगर रहेगा। तो जैसे ही उसको खाना मिल जाता है व्हाट हैपेंस इट स्टार्ट्स टू एब्जॉर्ब ऑल दैट स्टिग्मैटिक सिक्रीशन। और जैसे जैसे वो पोलन ग्रेन इस स्टिग्मैटिक सिक्रीशन को खाता है इट स्वेल्स। सो आफ्टर व्हाट हैपन इट स्वेलिंग इज वेरी सी स्टूडेंट। अब हम इसको ऐसा कहते हैं जैसे ही हम खाना खाते हैं व्हाट विल हैपन? ऑब्वियस इट इज हाँ मोटे हो जाते हैं। एंड वैसे ही इसने भी न्यूट्रिशन खा के इट विल बिकम बिग इन साइज एंड साइज बढ़ जाएगी, इट विल स्वेल। और स्वेल होने के बाद की स्टेज, इवन दैट स्टेज वी नो कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा कि वो जैसे ही स्वेल होगा वो फूट जाएगा। सो खाने के बाद ओके तो ये स्वेल होगा एंड इट विल बर्स्ट एंड इट विल रप्चर होने के बाद वी नो कि एग्जाइम तो बहुत टफ है, तो ये एग्जाइम को होती है जर्म पोर जहां पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है। तो वहां से क्या करेगा, ये अंदर का जो भी साइटोप्लाज्म है वो बढ़ रहा है, स्वेल हो रहा है। इसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस इज देयर एंड ट्यूब दिस जनरेटिव सेल। अब ये पूरा साइटोप्लाज्म एंड ऑल इट इज गोइंग टू कम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ दिस। तो ये पूरा साइटोप्लाज्म इसमें आ जाएगा, इसके अंदर ये ट्यूब का न्यूक्लियस भी आ जाएगा
and these two male gamete, it is also coming here. Okay, so it comes downwards. अब ये जो भी बनती है उसको हम कहेंगे पोलन ट्यूब. अब ये बनी कैसी है? After taking all that nutrition, it swells and then it bursts and then it forms the that whatever the material is there inside, it gets, ये सब इसके अंदर आ जाएगा या फिर वो बाहर पुश किया जाता है, और जो पुश होके बाहर जो निकलता है उसको हमने नाम दिया है पोलन ट्यूब. सो नाउ पोलन ट्यूब तो बन गई है और उसके अंदर है मेल गैमेट. नाउ ये पोलन ट्यूब जो है ये स्टिग्मा को भी रप्चर करनी चाहिए कि बिकॉज दिस कैन बी एम्प्टी फ्रॉम इनसाइड, या तो एम्प्टी होगा या फिर सेल्स रहेंगे उसके अंदर. तो इम्पोर्टेंट ये है कि अब ये पोलन ट्यूब उसको पेनिट्रेशन कर करके नीचे तक ओवरी तक आनी चाहिए. तो उसके लिए यहाँ पे हम याद रखेंगे कि इसके बाद क्या होगा, पेनिट्रेशन. नाउ पेनिट्रेशन में क्या होता है कि इस पोलन ट्यूब के अंदर होते हैं कुछ एंजाइम्स जिसको हम कहेंगे टिश्यू डिसॉल्विंग एंजाइम्स आर देयर, और उसके अंदर होती है पेक्टिनेज. पेक्टिनेज एंजाइम टिश्यू डिसॉल्विंग, ताकि इसके अंदर जो भी टिश्यूज है उसको डिसॉल्व कर करके दिस पेक्टिनेज उसके ऊपर एक्ट करेगा एंड ऑल द टिश्यूज विल डिसॉल्व, और ये पोलन ट्यूब की आगे ग्रोथ होगी. नाउ दैट इज द पेनिट्रेशन पॉइंट. नाउ दिस पोलन ट्यूब इट कैन बी मोनोसाइफिनस या फिर पॉलीसाइफिनस. दिस आर टू टर्मिनोलॉजीज. तो अगर पोलन ट्यूब सिंगल पोलन ट्यूब है, एक ही पोलन ट्यूब फॉर्म हो रही है, then we say it is monocyphinous. This is important for NEET. Okay, monocyphinous, and if many pollen tubes are formed, many it means poly, तो polycyphinous हम कहेंगे. इसका एग्जाम्पल एक है अल्किया रोजिया जिसमें 10 ट्यूब पोलन ट्यूब भी फॉर्म हो सकती है. सो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसाइफिनस. तो अदर जो पोलन ट्यूब्स है, जो भी है एक्स्ट्रा पोलन ट्यूब्स जो बन जाएगी, आफ्टरवर्ड्स इट इज गेटिंग डीजनरेटेड. दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. तो एक ही रहेगी पोलन ट्यूब और जिसके अंदर मेल गैमेट रहेगा, और सिर्फ एक ही पोलन ट्यूब इट विल रीच टिल दैट ओव्यूल फॉर द फर्दर फर्टिलाइजेशन. नाउ दिस पोलन ट्यूब जो भी ग्रो हो रही है, तो जैसे जैसे वो ग्रो होती है इट इज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स अ सॉर्ट ऑफ केमिकल. तो केमिकल अट्रैक्शन जो भी ये ओव्यूल है, तो ओव्यूल के अंदर होता है एक apparatus जिसको हम कहते हैं फिलीफॉर्म apparatus. तो वो फिलीफॉर्म apparatus एक केमिकल सीक्रेट करता है, बिकॉज ऑफ विच ये पोलन ट्यूब जो भी है इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस ओव्यूल. तो ये जो है केमिकल से अट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए इस मूवमेंट को हम कहेंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. ओके, नाउ ये जो भी है इट इज टेकिंग प्लेस ओनली इन वन डायरेक्शन, तो हम इसको कहेंगे यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट. पेनिट्रेशन के बाद हमको याद रखना है मूवमेंट यूनी डायरेक्शनल है और केमिकल से अट्रैक्ट हो रही है, इसलिए हम कहेंगे कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. कभी कीमोट्रॉपिक मूवमेंट का एग्जाम्पल भी देना पड़े तो दिस इज गुड एग्जाम्पल फॉर कीमोट्रॉपिक मूवमेंट. नाउ पोलन ट्यूब अट्रैक्ट हो रही है, देन इट इज गोइंग एंड ग्रोइंग टिल रीचेस टिल ओव्यूल. नाउ जैसे ही वी नो दैट दिस मेल गैमेट जो भी है, दीज आर नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स, so it doesn't have any particular organ for the movement, and movement के लिए वो help किसकी ले रहा है, इस पोलन ट्यूब की. with the help of this pollen tube वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुंच रहा है. उसको टर्म यूज करते हैं हम साइफिनोगैमी. बहुत सारे गैमी वर्ड्स इसके बाद आने वाले हैं. वेरी इंपॉर्टेंट इज साइफिनोगैमी. तो ये सब टर्मिनोलॉजीज जो भी आए हैं, हम वी आर गोइंग टू रिमेम्बर दिस. नाउ हमने जो भी देखा है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, इसको हम जब 2 मेल गैमेट बनते हैं तब तक की प्रोसेस को लिखना है हमको, इवन फॉर द एग्जाम. एंड
हम इसको बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन इन दिस वे वी कैन डिवाइड दिस। और आफ्टर पॉलिनेशन जो भी होता है दैट इज द पार्ट आई एक्सप्लेन्ड इन फॉर स्टिग्मा। स्टिग्मा के ऊपर जो भी हो रहा है दैट पार्ट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू। तो वो जो भी है दैट इज आफ्टर पॉलिनेशन। तो बिफोर पॉलिनेशन एंड आफ्टर पॉलिनेशन दिस टू पार्ट्स में हमने ये डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट देखा है। सो आई होप स्टूडेंट this all development of male gametophyte it is clear to you and even it is interesting. So further part that is the double fertilization, that part we'll see in our next video.